किसी विपक्ष को बात को नहीं लाता है, विपक्ष को बात कर लाता है मीडिया वाला। अभी यही का बात है, पूरा छापिएगा आप, जो लोग बोल रहे हैं स्टेज पर नहीं छापिएगा, मोदी को बात को छापिएगा। जिस दिन आप छापना शुरू कीजिएगा ना, तो 1 साल के अंदर मेरा दावा है कि आपका ऑफिस को उड़ा दिया जाएगा बम से। मोदी के शासनकाल में तो महंगाई बेजोड़ है, बेरोजगारी बेजोड़ है, भ्रष्टाचार बेजोड़ है। इस पर कहाँ मीडिया वाला कहा है, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है? लोगों का पास पैसा है कि उनके मोदी जी के लोगों के पास पैसा आया है, आके मजदूरों के पास पैसा आया है। किसी को 50 बीघा है, किसी को घर वो नहीं है रहने का। ये कौन सा आजादी है? ये कौन आजादी है? कोई लूट रहा है या कोई को बगली में एक पैसा नहीं है। अब मशीन आता है गिनने के लिए, इतना नोट रखा है। जो किसान एक दिन पैर भी नहीं रखा है उसको 6000 रुपया मिलता है। खेत करने वाले को, खेती करने वाले को, धान काटने वाले को 1 पैसा नहीं मिलता है। मोदी जी कहते हैं कि आपके पास कागज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में हैं, जहां पर भाकपा माले के संस्थापक विनोद मिश्र की 25वीं स्मृति दिवस का आयोजन किया गया है। इस खास मौके पर राज्य के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं, भाकपा माले के समर्थक पहुंचे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि ये लोग चूड़ा और गुड़ के साथ लिट्टी लेकर पहुंचे हैं। आइए भाकपा माले के इन कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 को लेकर ये क्या सोचते हैं। कहाँ से आए हैं? हम रोहतास जिला से आए हैं। रोहतास जिला से तो ये आए हैं और ये चूड़ा और लिट्टी लेके। हाँ, ये हमारी पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है और गरीब के कड़ी मेहनत की कमाई से ये पार्टी चलती है, समझ गए। जो जितने आज यहाँ आए हैं पार्टी सदस्य और समर्थक, वो सब लोग अपना मेहनत करके खून पसीना बहा करके जो कमाते हैं, ना रुकिए ना, उसको दे करके इस पार्टी को हम लोग ऊंचा करना चाहते हैं। क्यों कि ये गरीबों के लिए आज से बहुत पहले जान दे करके भी और इस गरीब की आवाज़ को बुलंद लोग किए हैं। जो कि आज 25वां विनोद मिश्रा जी का स्मृति दिवस है और इसके पहले हम लोग गांव-गांव में मनाया करते थे। हर जगह जो एक भी आदमी था वहाँ भी हम लोग मनाया करते थे। लेकिन आज जो है हम लोग पूरे बिहार भर से पार्टी के आह्वान पर हम लोग यहाँ जुटे हैं कि इसको और मजबूती से गरीबों के आवाज़ को आगे ले जाया जाए। और विनोद मिश्रा जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? विनोद मिश्रा जी आम जनता की भलाई के लिए अपनी सारी जीवन न्यौछावर कर चुके, गरीबों के लिए सारी जीवन न्यौछावर कर चुके। और क्यों कि जो आज भारत देश में आज़ाद हम लोग कहते हैं, वह सही आज़ादी आम लोगों के बीच तक नहीं पहुंचा है। कुछ मुट्ठी भर चंद लोगों के हाथ में है और उस मुट्ठी भर हाथ में रखे हुए जो पूंजीपति वर्ग है उसके खिलाफ आम लोगों की, जनता को आवाज़ बुलंद करके और आम लोगों की आज़ादी के लिए सही हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तभी से देश को आज़ादी मिली है। बीजेपी जब से आई है, जनता रहती आर्थिक रूप से इतना तबाह है कि माने जाकर देश में गरीबों के बीच में जाइएगा तो वह दो जून खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, रोड पर सूत रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम आवास बनाएंगे और एक आवास में 20,000 33,000 रुपया लिया जा रहा है और उसको हम लोग जब विरोध करते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, आपकी कमाई है तो क्या हमारा देश जनता की कमाई से नहीं चलती है? हम लोग जनता टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए, जो देश की अर्थव्यवस्था है वो 10 में से 5वें पायदान पे पहुंच गई। ठीक है, आप भी गांव के किसी हैं, हम भी किसी गांव के हैं। आप ये बताइए, हम लोग थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, पहले हम लोग खेती करते थे तो खेती के लिए मजदूर जब हम लोग खोजते थे तो सिर्फ हरिजन टोली और दुष्टोली मुष्टोली में लोग मिलते थे। आज देखिए तो हर जाति के लोग आज बेबस हो गए हैं, मजदूरी पर उतर चुके हैं। क्यों?
आज उनका अगर पेट भालन पोषण होता, कह रहे हैं आप क्या बोल रहे रुकिए हैं? ना, तो आज उस तरह की व्यवस्था नहीं होती। आज जाइए ना, हर आदमी मजदूरी करने के लिए रोड पर उतरे हुए हैं। तो ये हालत है कैसे? बीजेपी के शासनकाल में। तो मोदी के शासनकाल में तो महंगाई बेजोड़ है, बेरोजगारी बेजोड़ है, भ्रष्टाचार बेजोड़ है। इस पर कहाँ मीडिया वाला कहा कोई बोल रहा है? कोई बोल रहा है कि महंगाई देश में है, बेरोजगारी देश में है, इसके लिए लड़ाई लड़ा जाए, चाहे जनता करा रही है कि हमको रोजी चाहिए। ये मीडिया निकाल रहा है? नहीं निकाल रहा है, बिक रहा है। कौन बिक रहा है? मीडिया वाले। तब प्रशासन के बल पर वो लोग काम करता है, प्रशासन को काम करता है, मोदी के पक्ष में अपना सब छापता है। मोदी के अलावा किसी विपक्ष को बात को नहीं लाता है, विपक्ष को बात कर लाता है मीडिया वाला। अभी यही का बात है, पूरा छापिएगा आप। जो लोग बोल रहे हैं स्टेज पर नहीं छापिएगा, मोदी को बात को छापिएगा। मीडिया वाला तो बिक चुका है। अब चैलेंज में देखिए, तब हल्ला है देश में कि मीडिया वाला बिक चुका है। आपको भी लगता है? हमको भी लग रहा है। तब बुनियादी सवाल को आप लोग छापते हैं पेपर में। देश के लोग राजा हो गए कि नहीं? आजादी आपसे हम पूछ रहे हैं, आजादी मिला तो पूरी जनता को मिला कि 10 गो के? पूरी जनता को मिला। तो किसी को 50 बीघा है, किसी को घर वो नहीं है रहने का। ये कौन सा आजादी है? ये कौन आजादी है? कोई लूट रहा है या कोई को बगली में एक पैसा नहीं है। अब मशीन आता है गिनने के लिए, इतना नोट रखा है ये चुट्टा लोग, और आप लोग छापते हैं। कुल मीडिया बिक चुका है, सोच लीजिए। आप मोदी के पक्ष में हैं, झूठों को चलते हैं मैक लेके इधर उधर 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 उधर। ऐसे चलने से होगा? सही बात को आप लोग छापिए, नहीं तो आप लोग भी बर्खास्त होइएगा। जनता पहचान चुकी है कि मीडिया वाले लोग क्या कर रहे हैं। ये बताइए कि मोदी जी के राज में कहते हैं कि देश जो है 10वें से 5वें पायदान पे चल गया, सबके यहाँ पैसा 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 है। अच्छा, जनता ये भी कह रही है कि मोदी जी जहाज बेच दिए, रेलवे बेच दिए, ये सब क्या है? हम मणिपुर में लंगटे घुमा दिया गया महिलाओं का, ये क्या है? हैं? वो खिलाड़ी लोग धरना पर दिल्ली में बैठी थी, घसेट कट को भगाया, क्या है? ये तो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्रवाद। वो कोई जात नहीं है, मोदी कोई जात नहीं है। पहले कह रहा था कि हम चाय बेचने वाला है, लेकिन आज तो कोई सबूत नहीं है कि एक कप चाय कोई जनता को पिलाया हो। चंडाल है, चोट्टा है। कौन चंडाल है? मोदी झूठ बोलता है। 15 लाख खाता पर भेजेंगे, आ गया। बेरोजगारी दूर कर देंगे, हो गया। महंगाई खत्म कर देंगे, हो गया। ये बताइए, किसान वाला जो खेत में किसानों को पैसा दे रहे हैं मोदी जी, साल में 6,000 देते हैं ना, मिलता है कि नहीं आपको? अपने घर से काट देता है मोदी जी, अपने घर से देते हैं। हम पूछ रहे हैं, जो किसान खेती करता है उसको 6,000 रुपया मिलना चाहिए। जो किसान खेती करता है उसको 6,000 रुपया मिलता है। जो किसान एक दिन पैर भी नहीं रखा है उसको 6,000 रुपया मिलता है। खेत करने वाले को, खेती करने वाले को, धान काटने वाले को एक पैसा नहीं मिलता है। मोदी जी कहते हैं कि आपके पास कागज है, तो गरीबों के पास कागज है, और गरीब लोग ही खेती करते हैं। गरीब लोग ही खेती करते हैं, जाकर देख लीजिए। और एक सबूत ये भी देखिए, सरकार ने ही ये दिया है माने बसने के लिए बासगीत, और जब ये गरीब लोग जाते हैं बसने के लिए तो पुलिस प्रशासन भेज करके और डांटा लाठी से खदरवाया जाता है। कैसा ये शासन है? सबूत के साथ देखिए। बाबा जी आप बताइए, विनोद मिश्रा जी को कैसे याद करते हैं आप? विनोद मिश्रा जी क्या किए? पार्टी का जन्मदाता है तो याद नहीं करेंगे? विनोद मिश्र पार्टी का जन्मदाता है। वो गरीबों के हित के लिए कुर्बानी कर दिए, कितना शहादत दिए गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, गरीब मजदूर किसानों के लिए, विनोद मिश्र कोई मामूली कर्मचारियों बात के नहीं थे, लिए। इंजीनियरिंग थे, उनको भी नौकरी मिलता, उनको भी पैसा कमाने आता, लेकिन उस सारी चीज़ों को ठुकरा करके गरीबों को हित में अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं। इसलिए उनको हम लोग याद करते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। इधर बोलिए, इधर इधर काहे लग गुस्सा में है? हम क्या गुस्सा में होंगे भैया? हमको क्या जरूरत है आपसे? गुस्सा नहीं है? हाँ ना। ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं कि अब देश में कोई गरीब नहीं है। हाँ? वो सरासर अनलीगल बात कर रहे हैं। तर्क संगत उनका कोई बात नहीं है। हाँ, तो
देश की अर्थव्यवस्था जो है 10वें नंबर पे थी, अब 5वें नंबर पे आ गया, तो लोगों के पास पैसा आया तभी ना आ गया। लोगों का पास पैसा है कि उनके मोदी जी के लोगों के पास पैसा आया है, कि मजदूरों के पास पैसा आया है? हम बताइए हमको, कहाँ पैसा आया है? मोदी जी के लोगों के पास पैसा है, मजदूर के पास थोड़े पैसा है। खेत मजदूर के पास में थोड़ा पैसा है, या फिर डेली मजदूर कमाने वाले के पास में थोड़ा पैसा है। बाले बच्चे मिल के कमाता है तब कहीं एक टाइम के गुजर होती है उसकी। और कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उनकी। क्या जमीन पर न देखिए यहाँ क्या हाल है। किसी के पाँव में जूता नहीं है तो किसी के पाँव में चप्पल नहीं है, लेकिन सबका वही धंधा है। आप जो पूछ रहे हैं इसमें से आप 10% अगर बात आप छाप दीजिएगा ना तो हम मानेंगे कि नहीं, आप जनता के भलाई के लिए आप काम करते हैं, लेकिन आप नहीं छाप सकते हैं। नहीं छापेंगे जी, शर्तिया हमारा है। छाप दिए तो नहीं छाप सकते, नहीं छाप सकते हैं। आज जिस दिन छापिएगा ना तो उस दिन आपका ऑफिस उड़ा दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं? जिस दिन आप छापना शुरू कीजिएगा ना तो 1 साल के अंदर मेरा दावा है कि आपका ऑफिस को उड़ा दिया जाएगा बम से। आप क्या समझते हैं? तो कौन उड़ा देगा? हाँ? कौन उड़ा देगा? कौन? जिसके खिलाफ में आप छापिएगा वो उड़ाएगा। और कौन छापेगा? और कौन उड़ाएगा? जिनके पास कुव्वत रहेगा वो न उड़ाएगा। आके हम उड़ाएंगे? मोदी जी के आने से देश नहीं बदला है? हमको तो नहीं लगता ना। ये बताइए कि 2024 आने वाला है, विकास जो हो रहा है सब दिखावटी विकास है। गरीब के लिए क्या विकास है? गरीब के लिए अगर कोई फैक्ट्री लगता है 10,000 20,000 लोग अगर काम करता है तो वो विकास होती है कि हाँ भाई मजदूरों के लिए विकास हुआ है। लेकिन हवाई बनाने से क्या विकास होगा? पाइपलाइन बिछ रही है, मुद्रीकरण पाइपलाइन, उससे फायदा नहीं है। क्या फायदा है बताइए? क्या फायदा है? हमको तो नहीं लगता कि फायदा है मजदूरों का। और भले पूंजीपति का फायदा हो सकता है, उनको तो भाई खाली फायदा ही फायदा है। देखिए कि यहाँ पर रोटी के लिए लोग मर रहे हैं, वहाँ पर उनका बजट रोज बढ़ते जा रहा है। और क्या है? यही है विकास है, देश का विकास है। रेल बिक गया, रोड बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया। क्या है? जो लॉकडाउन में जो रेलवे का किराया जो बढ़ा, जो भाड़ा बढ़ा, आज तक घटा पैसा कहीं नहीं घटा। जब लॉकडाउन जब खत्म हो गया तो भाड़ा कहीं नहीं घटाया गया। आप बताइए, हमको जवाब दीजिए आप। या मोदी से पूछिए कि मोदी जी काहे ऐसा हो रहा है और इसका जिम्मेवार कौन है? आप बताइए हमको, कौन जिम्मेवार है? बिहार में जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। अब तो आप देख ही रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है, इसलिए हम मजदूर हैं। अगर 20,000 10,000 के अगर फैक्ट्री लगता है, कोई मजदूर काम करता है 20,000, तो उसके साथ 5,000 लोग और खटते हैं, तब कम से कम इतने लोगों का तो अस्थायी होता रोजगार होता ना। लेकिन रोड बनाने से, पुल बनाने से इनको फायदा है, पूंजीपतियों का फायदा है, मुट्ठी भर लोगों का फायदा है। 4 चक्का 8 चक्का इनके घर में आता है, मजदूर घर में आता है क्या? अब बताइए हमको, मजदूर के घर में आता है 4 चक्का 5 चक्का? मजदूर के घर में तो साइकिल भी मुश्किल से आपको मिलेगा। तो कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग औरंगाबाद जिला से आए हैं। तो क्या मतलब सोच के आए हैं यहाँ? यही सोच के आए हैं, हम लोग का आरक्षण चाहिए, हम लोग का पद चाहिए। हमारा जो जनता है, हमारा मजदूर है, उसको लाभ चाहिए। हम लोग का पेट पर लात मरा रहा है। जो आरक्षण था वो भी छिना रहा है। क्यों छिना रहा है? नीतीश जी तो आरक्षण बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ाया था? छीन के पहले न बढ़ाया जी। जीएसटी लगा दिया। क्या है जीएसटी पर? जीएसटी लोग कितना है? हम लोग के पैसा से जीएसटी कमा रहा है। मोदी जी कह रहे कि देश में अब कोई गरीब नहीं है। नहीं, कैसे है? गरीब तो है ही है। जो अमीर है वही अमीर बने जा रहा है, जो गरीब है वो तो और गरीब हो गया। बात है ना।
बात सही है ना? कहाँ किसी को देख रहे हैं कि जो गरीब है वो अति BMW पर घूर रहा है? कौन घूर रहा है? देख रहे हैं?